हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाने वाले हैं जावा का एक बेसिक प्रोग्राम जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं और कैसे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड्स और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं अपने रेक्टेंगल और स्फीयर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास ली है स्फीयर नाम से, एक क्लास लिया हमने रेक्टेंगल नाम से और एक क्लास ली है CAL एरिया यानी कि कैलकुलेटिंग एरिया के नाम से। ठीक है, क्लास स्क्वायर के अंदर हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कराएंगे, क्लास रेक्टेंगल के अंदर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करवाएंगे और क्लास कैल एरिया का मतलब जिसके अंदर हम मेन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनके वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास स्क्वायर के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर और हमें इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें साइड चाहिए, तो हम एक साइड नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने अभी एक ही साइड चाहिए तो इसीलिए हम एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे मेथड्स को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो मेथड को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले वैल्यू रीड करने के लिए एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं गेट डाटा। ठीक है, और गेट डाटा के अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। जो वैल्यू हमें चाहिए, हमें एक ही वैल्यू चाहिए है तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू देंगे और उसका नाम हम दे देते हैं इंटीजर S, क्योंकि स्क्वायर क्लास है इसीलिए हमने यहाँ पे S नाम रखा है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड के अंदर हम वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो जो हमने ऊपर साइड वेरिएबल लिया था उसके अंदर हम S की वैल्यू को रीड करा देंगे। तो जो वैल्यू S हमारी रीड करेगा वो साइड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड डिक्लेयर। अब मैं सेकंड मेथड डिक्लेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ वॉइड। ठीक है, पुट डाटा। पुट डाटा का मतलब हम नॉर्मली ले रहे हैं कि जो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हमें कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करवाना है, इसके अंदर हमें अपने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कराना है। तो उसके लिए हम एक एरिया वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन हमने एरिया को कहीं भी इनिशियलाइज़ नहीं किया तो सबसे पहले उसे इनिशियलाइज़ करा लेते हैं, इंटीजर एरिया। ठीक है, यहाँ हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इंटू साइड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो ये रिज़ल्ट हमारा निकला इसको हमें रिटर्न करना है ताकि ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए। इसको प्रिंट कराने के लिए हम इसको रिटर्न करते हैं और किसकी वैल्यू रिटर्न करानी है, एरिया की वैल्यू रिटर्न करानी है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ रिटर्न करानी है और रिटर्न कराने के लिए जो यहाँ पे हमने वॉइड लिखा है इसका हमें रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। हम जिस डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न कराने वाले हैं वही डाटा टाइप हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यूज़ को ले रहे हो तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, उसके लिए हमें यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्क्वायर क्लास। अब हम इस क्लास का क्या करते हैं, पहले इस क्लास का एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम मेन क्लास के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्क्वायर क्लास का बनाना है तो स्क्वायर, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं S1 इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। स्क्वायर क्लास है तो स्क्वायर नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं उसके मेथड्स और वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करूँगी, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा S1 डॉट। ठीक है, हमें ऊपर किसकी वैल्यू देनी है, हमें साइड की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो हमारी वहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी साइड
S1 डॉट साइड और हमें वैल्यू क्या देनी है, मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे देते हैं 10, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी है। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ तो दे दी, अब मैं स्क्वायर जो एरिया है वो कैलकुलेट कैसे कराऊंगी, पुट डाटा के थ्रू मैं इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कराऊंगी। तो पुट डाटा की मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, हमेशा ऑब्जेक्ट से ही कॉलिंग होती है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा S1 डॉट मेरे उसका नाम कितना है, पुट डाटा, तो मैं यहाँ पे पुट डाटा को कॉल करने वाली हूँ। लेकिन अब जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, मुझे यहाँ पे किसी वेरिएबल को लेना पड़ेगा जिसके अंदर मैं उसका रिज़ल्ट डलवाऊँ और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा लूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, रिज़ल्ट इक्वल्स टू S1 डॉट पुट डाटा। तो अब रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिया है लेकिन हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर रिज़ल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिज़ल्ट लिया है तो हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट कराने वाले हैं। प्रिंट के लिए आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिज़ल्ट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर ही लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्लस रिज़ल्ट की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये आ गया मेरा स्क्वायर का एरिया। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वॉइड गेट डाटा और इसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ दे देते हैं, हम इंटीजर ही लेके चलते हैं वैल्यूज़ को, इंटीजर x और इंटीजर y, ठीक है। ये हमने 2 यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पे गेट डाटा के अंदर आपको क्या लेना है, लेंथ के अंदर आपको x की वैल्यू डलवानी है और ब्रेथ के अंदर y की वैल्यू को डलवाना है, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपली आपका हो गया ये मेथड डिक्लेरेशन। अब आपको पुट डाटा के अंदर एरिया कैलकुलेट करवाना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर, मेरा रिटर्न टाइप रहेगा और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ पुट डाटा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना एरिया की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कराना है। पुट डाटा के अंदर हमें क्या करना है, एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट कराना है। तो यहाँ पे भी हम पहले डिनोट कर देते हैं इंटीजर एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया एरिया नाम से वेरिएबल को। उसके बाद हम एरिया के अंदर ले रहे हैं 2 वेरिएबल हमें चाहिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीजर हमारा इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका
एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हमें इसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करना है, तो रिटर्न किसको हमें रिटर्न करना है, एरिया को। तो यहाँ पे आपका रिटर्न आ जाएगा एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पुट डाटा। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर रिजल्ट दिया था, अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम बनाते हैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगल, इसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं R1 नाम से। रेक्टेंगल R1 इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर और फिर इसका कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया R1 नाम से। अब मुझे क्या करना है, R1 नाम से यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। तो R1 डॉट मुझे वैल्यू देनी है एक तो लेंथ की, R1 डॉट लेंथ इक्वल्स टू, हम मान लीजिए वैल्यू दे देते हैं 10, और एक हमें वैल्यू देनी है R1 डॉट ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू देंगे तभी हमारा एरिया कैलकुलेट होगा। वैल्यू दे देते हैं हम 20। ठीक है, तो R1 डॉट लेंथ और R1 डॉट ब्रेथ हमने दोनों वैल्यूज़ दे दी हैं, यानी कि गेट डाटा से ये वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएंगी। अब हमें पुट डाटा को यहाँ पे कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे R1 डॉट पुट डाटा। लेकिन ये R1 डॉट पुट डाटा से हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन किसके अंदर जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं रिज़ल्ट के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को डलवा देते हैं। रिज़ल्ट 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे R1 को भी हम यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट 1 ऊपर कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इंटीजर रिज़ल्ट 1 हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इस रिज़ल्ट को हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस, हमें किसको प्रिंट कराना है, रिज़ल्ट 1 को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर थी उसकी साइड हमने ली थी 10, तो उसका रिज़ल्ट हमारा आ गया 100, और हमने जो रेक्टेंगल था उसकी हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू ली थी 10 और 20, तो उसका रिज़ल्ट हमारा आ गया 200। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू हम यहाँ पे 2 क्लासेस हमने ली हैं, एक स्क्वायर नाम से जिसके थ्रू हमने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कराया है, और एक रेक्टेंगल नाम से जिसका हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कराया है। स्क्वायर के अंदर हमने एक वैल्यू यूज़ किया साइड नाम से, रेक्टेंगल के अंदर हमने 2 वैल्यू दिए लेंथ और ब्रेथ। दोनों के अंदर हमने दो मेथड्स को डिक्लेयर किया, एक गेट डाटा नाम से और एक पुट डाटा नाम से। उसके बाद हमने कैल एरिया नाम से मेन क्लास बनाई है, जिसके अंदर हमने इनके 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। स्क्वायर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया हमने S1, और रेक्टेंगल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है R1। स्क्वायर के ऑब्जेक्ट यानी कि S1 से हमने कॉल किया है पुट डाटा को अपनी वैल्यूज इनिशियलाइज करने के बाद। ठीक है, और जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट हमने R1 बनाया था उससे हमने कॉल किया है रेक्टेंगल क्लास के पुट डाटा मेथड। और इन दोनों मेथड को कॉल करके हमने अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराया, और हमारा रिजल्ट आ गया है स्क्वायर का एरिया 100 और रेक्टेंगल का एरिया 200।